वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास में हम सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आप इन तीनों को समझ गए ना तो आपको कभी भी सेंटेंस बनाने में या समझने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे एक सेंटेंस में इन तीनों को आइडेंटिफाई करते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। किसी भी सेंटेंस में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। डायरेक्टली मिले, इनडायरेक्टली मिले, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। तो क्या होता है सब्जेक्ट? सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये वो सब्जेक्ट नहीं है जो आप स्कूल्स में पढ़ते हैं, लाइक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये वो सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट अलग होता है, जिसका मतलब होता है कर्ता, मतलब जो काम करता है या काम करने वाला। डूअर ऑफ एन एक्शन, इसका मतलब समझिए वो शख्स या चीज जो जुमले में कोई काम कर रही हो या फिर काम से बराह रास्त जुड़ी हुई हो। एक बार ध्यान से समझिए, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही हो। सब्जेक्ट कोई शख्स भी हो सकता है और कोई चीज भी हो सकती है। ये इम्पोर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट कोई चीज भी हो सकती है और कोई शख्स भी हो सकता है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं एक सेंटेंस में। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम या फिर आप, दे वो लोग, ही वो लड़का, शी वो, शी का मतलब भी होता है वो, लेकिन लड़की के लिए यूज करते हैं। इट मतलब ये जानवर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, मौसम के लिए भी, किसी चीज के लिए। चीज कोई भी हो सकती है, जैसे कॉपी, पेंसिल, कुछ भी, मतलब चीज जो है उसके लिए हम इट का यूज करेंगे। दिस, ये भी सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो सकता है। इसका मतलब भी होता है ये। इसका मतलब होता है कोई चीज आपके पास नजदीक ही पड़ी होगी, उसके लिए हम बोलेंगे दिस। लाइक लुक एट दिस, उसे देखो, ये चीज आपके पास है। या जो भी नजदीक चीज के लिए हम बोलेंगे दिस का वर्ड। दैट का मतलब होता है वो, कोई चीज जो हमसे दूर होती है उसके सेंस में आपको यूज कर लेना है दैट का। जैसे उस लड़की को देखो, मतलब वो दूर है, लुक एट दैट गर्ल। इसी तरह दीज भी यूज होता है। दीज का मतलब होता है ये सब, दोज वो सब। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ना, एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं। नीचे मैंने एक हाईलाइट करके लाइन लिखी है, इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये नाउन भी हो सकते हैं, ये तमाम वर्ड्स जो हैं जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, और प्रोनाउन भी हो सकते हैं, मतलब ये दोनों हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, मैं बताती हूँ। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं। पहला है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन। ये दो ही हैं जो सब्जेक्ट बन सकते हैं, और बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं। इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप उसके नाम से बुला सकते हैं, वही है आपका नाउन। जैसे कॉपी, फर्नीचर, मिल्क, लाहौर, कैट, मतलब किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, ये सब ही नाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है इसम ज़मीर। इट इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। ज़मीर वो वर्ड होता है जो इसम यानी नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। अब प्रोनाउन कौन से हो सकते हैं? ऐसे वर्ड्स जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। जैसे अगर हमारे सेंटेंस में किसी का नाम है, किसी लड़के का नाम है, उसकी जगह पे हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? ही। और अगर किसी लड़की का नाम है, उसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं शी। तो यही हमारे प्रोनाउन होते हैं। लाइक ही, शी, इट, आई, वी, दे, हर, हिम, देम। ये तमाम वर्ड्स हमारे प्रोनाउन भी हैं और इनको हम सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो आपने सीखा सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, और थोड़ा बहुत हमने ये भी सीखा नाउन और प्रोनाउन के बारे में भी। अब हम सीखेंगे इस ट्रिक के बारे में जिसकी मदद से आप सब्जेक्ट को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की ट्रिक होती है, आस्क हु और व्हाट फ्रॉम द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस से पूछिए, जो भी सेंटेंस है उससे पूछिए कौन या क्या।
जो भी आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। अगर कोई पर्सन है तो हु पूछ लीजिए और अगर थिंग है तो व्हाट पूछिए। आई नो आपको सही से समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगी, अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब सेंटेंस क्या है? मैं फुटबॉल खेलता हूँ। सेंटेंस से पूछिए फुटबॉल कौन खेलता है? ये जो खेलने का काम है कौन कर रहा है? तो आंसर क्या आया? मैं। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सबा स्कूल जाती है। स्कूल कौन जा रही है? सबा। यहाँ पे कौन का आंसर आया है? सबा। तो ये हो गई सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये कलम अच्छा है। तो अब आप सेंटेंस से पूछिए क्या अच्छा है, मतलब व्हाट। तो व्हाट का आंसर है आपको मिलेगा पेन, यानी कि कलम। यही आपका सब्जेक्ट है। तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो सवाल कीजिए सेंटेंस से, क्या सेहत के लिए नुकसानदायक है, मतलब व्हाट। तो आंसर आएगा तंबाकू नोशी। यही हमारा सब्जेक्ट है। तो आपको समझ में आया कि किसी भी सेंटेंस में हु या व्हाट के रिप्लाई में जो भी आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट है। अब देख लेते हैं वर्ब यानी फेल। फेल किसे कहते हैं? अगर एक ही लाइन में आंसर दूं तो जो किया वही फेल, मतलब जो भी काम आपने किया वही हो गया आपका फेल। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो आपके वर्ब होते हैं। अब एक्शन वर्ड क्या होते हैं? एक्शन वर्ड का मतलब होता है जो भी काम हो रहा है वो आपके एक्शन वर्ड होंगे, जैसे कि खाना पीना जाना आना, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। इनमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है, तो यही है वर्ब। फेल वो वर्ड होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा कि जो काम कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, वही हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट जो काम करेगा वो हो जाएगा आपका वर्ब। अब हम देखेंगे कि वर्ब को पहचानने का तरीका क्या होता है। देखिए वर्ब यानी फेल के लास्ट में ना होता है। क्या होता है? ना। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ईट हो गया खाना, रीड का मतलब हो गया पढ़ना, प्ले हो गया खेलना, राइट का मतलब हो गया लिखना, कम का मतलब होता है आना। यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी आपको वर्ड्स बताए, यानी खाना खेलना पढ़ना लिखना आना, इन सब के आखिर में क्या आ रहा है? ना। तो ये सारे हो गए आपके वर्ब। फेल की एक खास बात होती है कि ये अपनी शक्ल बदलता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस में आप जो बोलना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे। अब देखिए ये अपनी शक्ल कैसे बदलता है। वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ईट का मतलब होता है खाना, एट का मतलब होता है खाया, इटन का मतलब होता है खा चुका है, ईटिंग का मतलब होता है खा रहा है, ईट्स का मतलब होता है खाना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, गो का मतलब होता है जाना, वेंट का मतलब होता है गया, गोन का मतलब होता है जा चुका है, गोइंग का मतलब होता है जा रहा है, गोज का मतलब होता है जाना। ऐसे ही बहुत सारे वर्ब होते हैं जिनकी फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। V1, V2, V3, V4 और V5, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बाकी इनकी डिटेल हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए ये सारे वर्ड्स क्या हैं? वर्ब। अब हम समझ लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहते हैं मफूल, यानी रिसीवर ऑफ एन एक्शन, मतलब जिस पर काम का असर पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है। जो चीज फेल से बराह रास्त मुतासिर हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खेलने का। प्ले हो गया आपका वर्ब। काम कर कौन रहा है? मैं, यानी आई हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आप खेल रहे हैं, इसका असर किस पे पड़ेगा? फुटबॉल पे। तो वो डायरेक्टली असरअंदाज हो रहा है आपके खेलने से। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में फुटबॉल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं।
ये तो मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगी वो ट्रिक जिससे आप ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट को पहचानने की ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले आपको वर्ब को ढूंढना है, यानी सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है। इसे पकड़िए, फिर वर्ब से पूछिए, यानी उससे क्वेश्चन कीजिए क्या या किसे। मतलब वर्ब से पूछिए व्हाट या whom। इसके आंसर में जो भी आएगा वही हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर कोई पर्सन है तो whom पूछिए, अगर कोई थिंग है तो what पूछिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वर्ब को ढूंढना होता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? सेंटेंस है मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, बोलने का ना। तो स्पीक हो गया आपका वर्ब। फिर मैंने आपको बताया कि वर्ब से पूछिए क्या या किसे। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ तो इसमें क्या बोलता हूँ, तो आपको आंसर मिलेगा इंग्लिश। यही है आपका ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं उससे मिला, आई मेट हर। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? मिलने का। मैं उससे मिला, तो यहाँ पे वर्ब है मिलना, यानी मेट। मिल कौन रहा है, यानी कि काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं आई, यानी कि हो गया इसका सब्जेक्ट। अब आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब भी ढूंढ लिया। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं क्या या किसे, या फिर किसको। तो इसके आंसर में जो भी हमें मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब क्या है? यहाँ पे मिलना। तो आप पूछिए मैं किससे मिला, तो आंसर में क्या आया? उस यानी हर। यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है हर। एक और एग्जाम्पल देखिए, हम उन्हें बुलाते हैं। अब इस सेंटेंस से सवाल करें कि कौन किसे बुलाता है, तो आंसर आएगा हम, यानी कि वी। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब हम इसमें वर्ब तलाश करेंगे, यानी काम क्या हो रहा है। तो इस सेंटेंस में काम हो रहा है बुलाने का, यानी कि कॉल। तो सेंटेंस में जो वर्ब है वो है कॉल। अब हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्ट तलाश करने के लिए कौन और किसे। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो क्वेश्चन वर्ब से करेंगे कौन और किसे, तो आंसर आएगा उन्हें, यानी कि देम। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन तीनों की पहचान हम एक ही सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं, और इनको पहचानने की हमने ट्रिक्स सीखी। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि यू रीड अ बुक। आप इस सेंटेंस से मुझे बताएं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।